नमस्कार। आप सभी भैया बहनों का आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से हृदय से स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय गणित अध्याय 5 वैदिक गणित। तो हमने वैदिक गणित में भाग 1 में एकाधिकैन और पूर्वैण के बारे में अध्ययन किया था। तो हम आज एकाधिकैन और पूर्वैण के माध्यम से योग करना यानी जोड़ करना भी सीखेंगे। तो हम एकाधिकैन पूर्वैण विधि द्वारा योग करना सीखेंगे। इसी प्रकार एकाधिकैन पूर्वैण विधि द्वारा योग करना, इस विधि में 2 अंकों का योग 10 या अधिक होते ही पूर्व अंक पर एकाधिकैन का चिन्ह लगा देते हैं। यही प्रक्रिया आगे चलती है। तो हमने कल पूर्व अंक और एकाधिकैन सीखा था, उसी का प्रयोग करते हुए हमें योग करना है। और जब हम योग करते हैं तो उस समय अंकों को जब जोड़ते हैं, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, तो इकाई अंकों का योग यदि 10 से अधिक हो जाता है तो उस अंक का पूर्व यानी अगले अंक के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगता है और उस संख्या का मान में एक और प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है, मान बढ़ जाता है। तो अभी हम एक उदाहरण देखेंगे, एकाधिकैन पूर्वैण विधि द्वारा योग करना। इस विधि में 2 अंकों का योग 10 या अधिक होते ही पूर्व अंक पर एकाधिकैन का चिन्ह लगा देते हैं। यही प्रक्रिया आगे चलती है। उदाहरण, अब संख्या हमारे पास है 17 और 36। इसको हमें सूत्र एकाधिकैन पूर्वैण विधि से योग ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले दोनों संख्याओं को व्यवस्थित रूप से उतारना, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक और दाही के अंक के नीचे दाही का अंक, और योग करना है, इसका मतलब जोड़ का चिन्ह लगाना। अब हम देखते हैं 6 और 7 13 होते हैं। तो 13 10 से अधिक है तो 13 का हम नीचे ठीक इकाई अंक के 3 उतारेंगे और 3 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे, जो इसको हम हासिल बोलते हैं। तो अब 3 का मान 4 हो गया, तो 4 के साथ में हम 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, दाईं ओर के अंकों का योग 7 + 6 = 13, जो 10 से अधिक है, अतः नीचे 3 लिखेंगे तथा 6 के अंक 3 पर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। और इसकी तीसरी प्रक्रिया है, 1 + 3 का एकाधिक है 4 हो गए, बराबर 5 है, यानी 3 के ऊपर एकाधिक का अर्थ है 3 के साथ में 1 हासिल जुड़ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 में एकाधिक पूर्वैण द्वारा योग करना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में सबसे पहले लिखा हुआ है 28 और उसके नीचे लिखा हुआ है 15। तो हमें इकाई का अंक 8 और इकाई का अंक 5 जोड़ना है। 8 और 5 13 होते हैं। 13 का नीचे हम 3 लिखेंगे और हासिल है वो 1 के ऊपर लगेगा एकाधिक का चिन्ह। अब 1 का मान हो गया 2, 2 और 2 हमने यहां लिख दिया 4। अभी हम प्रश्न क्रमांक 2
प्रश्न क्रमांक 2 में हमें देखना है कि 36 और 28 का योग लगाना है। तो हम 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 होते हैं। तो 14 का 4 और 10 की जो हासिल है 2 के ऊपर एकाधी का चिन्ह लग गया। तो यहां भी 3 हो गए, 3 और 3 6 हमने उतार दिए। अभी प्रश्न क्रमांक 3, तो 44 प्लस 19, तो हमें 4 और 9 13 होते हैं और 10 से अधिक हो गए तो हमने 10 की हासिल 1 पे लगा दी, पीछे 3 बच गए, 3 नीचे उतार दिए। अब हमें 4 और 1 के ऊपर एकाधिक है, इसका मान 2 हो गया। तो 4 और 2 6 हमने नीचे लिख दिए। इसी प्रकार चौथा प्रश्न 53 प्लस 49, तो हमने 9 और 3 12 हो गए, 12 का 2 लिख दिया, एकाधिक का चिन्ह 4 के ऊपर आ गया हासिल का। अब 5 और 5 10 हो गए, 10 का 0 आ गया। अब हम पूर्व संख्या नहीं है तो हम पूर्व संख्या की जगह आगे 0 लगाएंगे, उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे और नीचे 1 का 1 लिखेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 5 में 67 प्लस 54, तो 6 और 4 11 हो गए, 11 का 1 और एकाधिक का चिन्ह लग गया 5 के ऊपर। अब 6 और 6 12 हो गए, 12 का नीचे आ गया 2 और 5 की अगली संख्या 0 लगा के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। यदि कहीं भी आगे कोई संख्या नहीं होती है और हमें एकाधिक का चिन्ह लगाना है तो हम आगे शून्य लगाएंगे और उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। अब शून्य के ऊपर एकाधिक का चिन्ह है तो इसका मतलब इसका मान 1 है और हम 1 को ठीक नीचे 1 लिखेंगे और हमारा योग आ जाएगा 121। अब इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 में 76 प्लस 68, तो हमें 8 और 6 14, 14 का 4 और 10 से अधिक हो तो ये एकाधिक का चिन्ह 6 पे आ गया हासिल का। अब 7 और 7 14 हो गए, 14 का 4 आ गया, एकाधिक का चिन्ह हमने 0 लगाया, उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाया और उसका मान 1 नीचे लिख दिया, आ गया योग 144। अभी हम प्रश्न क्रमांक 7 में हमें देखना है कि 26, 12 और 18 का योग लगाना है। तो हमें 6 और 2 8 हो गए और 8 और 8 16 हो गए, तो 16 का 6 एकाधिक का चिन्ह आ गया 18 के पूर्व अंक 1 पर। अभी हमें दाई अंक 2 और 1 3, 3 और 2 5 और हमने ठीक से नीचे लिख लिया 5। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, 34, 28 और 13 का योग करना है। तो 8 और 4 12, 12 का एकाधिक का चिन्ह लग गया 2 के ऊपर और पीछे 2 बच गए, 3 और 2 5 और तो हमने नीचे लिख लिए 5। इसी प्रकार 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो हमारा योग आ गया 75। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में 68, 17 और 19, तो हमें 8, 7 और 9 इन तीनों का योग लगाना है। तो हमें ये ध्यान करना है 8 और 7 15 हो गए, 15 का एकाधिक का चिन्ह 1 पे आ गया, पीछे 5 बच गए और 5 और 9 14 हो गए, तो 14 का 4 आ गया, एकाधिक का चिन्ह 2 पे आ गया। अभी 6 और 2 8, 8 और 3 11 हो गए, 11 का 1 आ गया, एकाधिक का चिन्ह 0 के ऊपर आ गया और 1 का 1 हम नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार हमारे ये एकाधिक और पूर्वण अंकों का हमने अभ्यास किया। इसी प्रकार से हम हमारी पुस्तक के अंदर उदाहरण क्रमांक 2 और उदाहरण क्रमांक 3 इनको हमें अपने कॉपी में हल करना है, ठीक से समझना है और उसी के बाद में हमें ये कक्षा कार्य के रूप में
होमवर्क करना है। धन्यवाद।